नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदल जी में। तो दोस्तों हम कर रहे हैं एनवीएस जो लैब अटेंडेंट है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पूछा जा रहा है दोस्तों 60 नंबर का दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इसी की हम वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चंस की ये सीरीज़ को देखेंगे तो यहीं से आपको क्वेश्चन सेम ऐसे ही पैटर्न पर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन है। और जिन भी साथियों ने नोट्स ले लिए हैं वो अपने नोट्स को पढ़ते रहें और इन वीडियोस को देखते रहें। और जिन भी साथियों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि दोस्तों फिर आप उनको पढ़ना भी है उनको आपको, और रिवीजन भी करना है, तो आप ले लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों जो अब ये इसको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, दोनों में ये पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। अब हिंदी में देखें दोस्तों तो हिंदी में कह रहा है निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा। दोस्तों बताएं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गैस। क्या हो जाएगा, गैस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एन एलिमेंट, ऑक्सीजन, मरकरी, वाटर, गोल्ड। हिंदी में देखते हैं दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक तत्व नहीं है, ऑक्सीजन, पारा, पानी, सोना। तो दोस्तों जो एक पदार्थ नहीं है वो हो जाएगा आपका क्या, पानी। ऑप्शन सी दोस्तों वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that can take part in a chemical reaction is called nucleus, molecules, atom, proton। दोस्तों इसको हम देखते हैं हिंदी में। तो हिंदी में कह रहा है किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, नाभिक, अणु, परमाणु, प्रोटॉन। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटम, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़े क्वेश्चन को। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। जो एटॉमिक नंबर दोस्तों डिटरमाइन करते हैं वो किसके नंबर से, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आइसोटोप। हिंदी में और अच्छी तरीके से देखते हैं दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित की संख्या के निर्धारित होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आइसोटोप। तो दोस्तों ये होता है प्रोटॉन की संख्या से। किससे दोस्तों, प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रोटॉन की संख्या से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म इज सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल, यानी कोशिका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देख लें, जीवों में जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो वह कोशिका। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों देखते हैं इसको हिंदी में, किस प्रकार का ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने के लिए उत्तरदायी है, उपकला ऊतक, मांसपेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाई इट्स स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो दोस्तों देखते हैं इसको हम हिंदी में पहले। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु की गति की दिशा उसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, गति, त्वरण, वेग, गति। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेग। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that the acceleration of an object is directly proportional to its mass, its velocity, the net force acting on it, its displacement। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं हिंदी में। न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण सीधे समानुपातिक होता है इसका द्रव्यमान, इसका वेग, उस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल,
इसका विस्थापन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवार्ड्स द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ। तो दोस्तों ऑप्शन है फ्रिक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, वस्तुएं किसके बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हैं? घर्षण, चुंबकीय आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, यानी कि ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल पुल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज पावर, एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम। यानी कि दोस्तों हिंदी में देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है शक्ति, ऊर्जा, बल, गति। तो दोस्तों ये कहा जाता है शक्ति, शक्ति नहीं दोस्तों, ऊर्जा कहा जाता है एनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी, एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाते हैं क्वेश्चंस कंप्लीट। 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। और जिन भी साथी को नोट्स चाहिए इस पर मैसेज करें दोस्तों, 7417152776 पर मैसेज करें दोस्तों और नोट्स ले लें। हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों नोट्स हैं, जिसमें भी आपको चाहिए आप मैसेज करके बता दें, आपको दोस्तों PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट भी है दोस्तों, जिसमें 120 क्वेश्चन है, 10 सेट हैं दोस्तों, यानी कि 1200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।